हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने बंगाल की खाड़ी की शाखा आज हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम अरब सागर शाखा के बारे में हमने अध्ययन किया था। हमने बताया था जो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम थोड़ा उसका ओवरव्यू बता दें। इसके बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे। अभी तक हमने भारत की जलवायु स्टार्ट किया था। भारत की जलवायु, ये हमारे टॉपिक का नाम था। भारत की जलवायु के बारे में हमने स्टार्ट किया था और इसके बारे में हमने अध्ययन किया था और स्टार्ट किया था कि भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। एक ग्रीष्म ऋतु में होती है और दूसरा शीत ऋतु में होती है। तो हमने शीत ऋतु के बारे में हमने चर्चा कर लिया था, यानी शीत ऋतु के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि शीत ऋतु में वर्षा भारत में कैसे होती है और कहाँ पर होती है और कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है, और कब कब होती है। शीत ऋतु के बारे में हमने चर्चा किया था। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट किए थे इसी में, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने बताया था। ग्रीष्म ऋतु के द्वारा 2 शाखाओं से भारत में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु के द्वारा, एक मिनट इसको एक बार और रफ कर दे रहा हूँ। दूसरा शीत ऋतु। शीत ऋतु हमने बताया था, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून। जबकि जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्लियर है? हमने उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा बताया था और ये भी बताया था शीत ऋतु में वर्षा एक पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भी होती है। पश्चिमी विक्षोभ हमने ये शीत ऋतु में बताया था कि शीत ऋतु में वर्षा उत्तरी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है। क्लियर है? अब हम बता रहे थे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक है ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही है। इसके पहले हमने पढ़ा था अरब सागर शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, और आज हम पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है? तो अब हमने स्टार्ट किया था ग्रीष्म ऋतु के बारे में। हमने बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जो होती है कौन सी मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है भारत में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में 1 जून को आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में 1 जून को आता है। ठीक है? 1 जून को भारत में प्रवेश करता है। भारत में किस जगह आता है? केरल के मालाबार तट पे। ठीक है? हमने ये बताया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा होती है, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कब होती है? 1 जून से स्टार्ट होती है। अब यहाँ लिखो नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमने बताया था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में 2 शाखाओं के रूप में, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा भारत में 2 शाखाओं में होती है। हमने एक शाखा का नाम बताया था अरब सागर शाखा, अरब सागर की शाखा, अरब सागर शाखा, और दूसरा हमने बताया था बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा। हमने क्या बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो भारत में वर्षा होती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है, कब? 2 शाखाओं में होती है। एक अरब सागर शाखा से, दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो हमने अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अरब सागर शाखा से भारत में वर्षा। अरब सागर शाखा से भारत में वर्षा, मतलब ये अरब सागर शाखा किसके अंतर्गत है? ग्रीष्म ऋतु में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो भारत में वर्षा होती है,
दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो भारत में वर्षा होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में हमने बताया था, ग्रीष्म ऋतु में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है वो 2 शाखाओं में भारत में वर्षा होती है, या 2 शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करता है मानसून। पहला एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो हमने इसके पहले पढ़ा था अरब सागर शाखा से, ठीक है। और अरब सागर शाखा से कैसे भारत में वर्षा होती है वो आप देखने के लिए, उसको समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये बंगाल की खाड़ी शाखा है, जैसा कि ये बंगाल की खाड़ी शाखा लिखा है। इसको आप पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। हेडिंग में लिखेंगे, आज हेडिंग में लिखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। क्लियर है? अभी तक हमने ये चीज़ यहाँ तक पढ़ा, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। जैसा कि इधर बंगाल की खाड़ी लिखा है वैसे इधर क्या है, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक बार थोड़ा इसके बारे में ओवरव्यू बता दूं, इसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिम ये है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा उत्तर दक्षिण भारत के केरल राज्य में, केरल राज्य में, दक्षिण भारत के केरल राज्य में, केरल के मालाबार तट पर 1 जून को वर्षा होती है। भारत में सबसे पहले 1 जून को वर्षा, अब एग्जाम में पूछता है भारत में सबसे पहले 1 जून को वर्षा कहाँ पर होती है, तो आप क्या बोलोगे, मालाबार तट पर। अगर एग्जाम में आता किस राज्य में होती है तो आप बताओगे केरल राज्य में। एग्जाम में पूछता है किस मानसून के द्वारा वर्षा होती है तो आप क्या लिखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक अब मैंने बताया दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में वर्षा स्टार्ट होती है। कब होती है, 1 जून को स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है, केरल से। इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पूरे पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पूरे पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। पूरे पश्चिमी भारत मतलब गुजरात से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यहाँ सभी पश्चिमी भारत में, पश्चिमी मैदान में, दक्षिण पश्चिमी मैदान में, पूरे दक्षिण पश्चिमी मैदान में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। क्लियर है? इसके बाद ये शाखाएं, यही शाखाएं आगे बढ़ती हैं और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अरब सागर शाखा की दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगे जब बढ़ती हैं तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और यहाँ यानी कि यहाँ पर ये जो बना हुआ है नर्मदा घाटी, ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है ये हमारी नर्मदा घाटी है, नर्मदा भ्रंश घाटी। नर्मदा भ्रंश घाटी में जब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा जब यहाँ पहुँचती हैं तो नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवेश कर जाती हैं और प्रवेश करके आगे पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अमरकंटक चोटी तक, और भारत में वर्षा करती हैं। इसके बाद हमने बताया गुजरात राज्य अधिकांश सूखाग्रस्त है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात में वर्षा होती है। गुजरात की गिर पहाड़ी और मांडव पहाड़ी से टकरा करके दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा करते हैं। इसके बाद जब यही दक्षिण पश्चिमी मानसून आगे जाती हैं तो अरावली पर्वत की गुरु शिखर चोटी से टकरा कर राजस्थान में वर्षा करती हैं। चूँकि ये वर्षा, और इसके आगे जब ये मानसून जाता है ऐसे, इसके बाद ये मानसून यहाँ पर कहीं वर्षा नहीं करता, ये जा कर के आगे टकरा करके आगे उत्तर में जाकर के टकराता है हिमालय पर्वत से, हिमालय पर्वत की श्रेणियों से, तब इसके बाद उत्तर भारत में वर्षा करता है। क्लियर है? ये हमने दक्षिण पश्चिमी मानसून से अरब सागर शाखा के बारे में हमने बताया था कि राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है। इन सब के बारे में हमने अरब सागर शाखा के बारे में, अरब सागर के टॉपिक में या अरब सागर शाखा के बारे में जब हम पढ़ाए थे उसमें सब कुछ बताया था। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। अब आज हम मूव करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये तो अभी तक हमने जो बताया पुराना था, उसको ओवरव्यू हमने सब बता दिया। आज हम जो ये मैप में बनाए हैं वही चीज़ हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? अब देखो, जैसा कि ये इधर साइड अरब सागर है और इधर साइड बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है? ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये भी दक्षिण पश्चिमी मानसून है। ये हिंद महासागर से भी आई हुई हैं।
और ये जो ब्लैक कलर से दिख रही हैं ये भी हिंद महासागर से ही उठ करके आई हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये दोनों हिंद महासागर के ही छोटे छोटे क्या हैं, सागर हैं, जिसे हम बंगाल की खाड़ी नाम दिए और इधर साइड अरब सागर नाम दिए और नीचे साइड जो है हिंद महासागर, ठीक है। तो इन सब को मिला करके ही हम क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। वैसे है हिंद महासागर ही सब। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यहाँ पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून और यहाँ पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून। हमने बताया था, एक बार और बता दूं आज, ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 23.5 डिग्री, दैट मीन्स की कर्क रेखा। क्लियर है। और ये हमारा 0 डिग्री, इसका मतलब कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसको विषुवत रेखा ही अभी तक लिखते आए हैं तो हम इसको विषुवत रेखा ही लिखेंगे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद नीचे आता है 23.5 डिग्री में, उसको बोलते हैं मकर रेखा। क्लियर है। अब हम बताए थे कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं बहती हैं वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। जब हमने पिछली क्लास में बताया था, जब भारत में पश्चिमी उत्तर भारत में जो ITCZ होता है, ITCZ जब बहुत शक्तिशाली होता है तो हिंद महासागर अर्थात कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाओं को, या बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चलने वाली शीतोष्ण हवाओं को अपनी ओर क्या है, खींच लेता है। जब ये अपनी ओर खींचता है तो कई बार ये होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में, जो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चल रही हैं, तो इन हवाओं को जब ये इनको ऐसे, ये हवाएं तो ऐसे चलनी चाहिए थी, हमने बताया था ये दक्षिणी गोलार्ध में जब ऐसे चल रही थी, जब इनको यहाँ पर बहुत शक्तिशाली ITCZ क्या हुआ, स्थापित हुआ, तो ये इधर चलने वाली हवाओं को अपनी ओर खींचता है। तो ये जब इधर चल रही थी, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, विषुवत रेखा के जब नीचे थी यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में थी तो ये अपने बाईं ओर मुड़ रही थी। लेकिन फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है अपनी दाईं ओर मुड़ जाती। जब ये शक्तिशाली हो जाएगा तो इन हवाओं को अपनी ओर खींचेगा, तो ये हवाएं यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगी। जब यहाँ पहुँचेंगी, ये हवाएं ऐसे चल रही थी और जब ये ऐसे चलेंगी ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये शक्तिशाली हो जाएगा, ये ITCZ जो है जब बहुत शक्तिशाली हो जाएगा तो ये हवा ऐसे चल रही हैं, अब ये ऐसे चलने लेंगी। हमने बताया था कि हमारा भारत कुछ यहाँ पर है ऐसे, तो ये हवाएं जब ऐसे चलने लगेंगी, जब इसके बाद ऐसे मुड़ेंगी तो ये भारत में कहाँ से प्रवेश करेंगी, दक्षिण और पश्चिम में। इसलिए इन दक्षिण पूर्वी हवाओं को हम क्या नाम देते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जैसे हमने बताया था ना, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो हवाएं विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, यही नाम देते थे ना हम, है ना। अब हमको आगे पढ़ना है। हम क्या बता रहे थे कि ये जो हवाएं हैं इनका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों दिए हैं, और ये हवाएं ऐसे मुड़ करके जब यहाँ आई हैं, अब देखो ये कैसे प्रवाहित हो रही हैं, यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, ये उत्तर है, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ और ये पश्चिम हुआ। इन दोनों के बीच यानी ये वाली जगह क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व, और ये इन दोनों के बीच क्या कहलाएगी, ये वाली जगह दक्षिण पश्चिम, है ना। तो अब ये देखो, भारत में जब ये इधर से प्रवेश कर रही है, ऐसे प्रवेश कर रही हैं, तो कहाँ साइड जाएंगी, उत्तर पूर्व की ओर, है ना, उत्तर पूर्व की ओर। तो यही चीज़ मैं बता रहा, दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत में प्रवेश करती हैं तो ये दक्षिण पश्चिम से, कैसे लिखेंगे इसको, दक्षिण पश्चिम से कहाँ की ओर प्रवाहित हो रही हैं, ये देखो ये इधर जा रही हैं और ये भी इधर जा रही हैं, और यही दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। क्लियर है। अब तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होंगे कि ये हवाएं
इधर कैसे आ गई, यहीं चल रही थी तो यहाँ कैसे चली गई, क्योंकि ये हवाएं, अभी ये हवा यहाँ से चल रही थी, अब जो हवा यहाँ से चलेगी यहाँ, तो ये ऐसे भी तो जाएगी ना, तो यहाँ जो जा रही थी तो ये हवाएं, ये वाली हवाएं ये आ गई और ये वाली हवाएं ये चल रही हैं, है ना, है तो वही चीज़, अपने दाएं ओर मुड़ी हैं। अब देखो ये चीज़ समझाने का कारण ये था कि हवाएं, ये हवाएं जो ऐसे चल रही थी तो यही हवाएं जो हैं ये इधर प्रवाहित हो रही हैं। क्लियर? अब देखो दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा, दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से कहाँ होती हैं, उत्तर पूर्व। अब मैं जैसे बोलता जाऊँगा वैसे लिखते जाओगे ना। मैंने बताया कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून है। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, पूरा प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर है? और जो इधर डॉट डॉट दिख रहा है ये हमारी पहाड़ियाँ हैं, इधर जो डॉट डॉट दिख रहा है ये भी हमारी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है? और जो ये वाला क्षेत्र बना हुआ है, ये देख पा रहे हैं, ये वाला क्षेत्र यहाँ से ये, तो ये पूरा हमारा है शिलांग पठार। ये इसको, इसके राज्य का नाम दे देते हैं तो हम इसको बोलते हैं मेघालय। ठीक है? और जो ये रेड से बना हुआ, ये पूरा, ये रेड से यहाँ तक जो बना हुआ है और यहाँ तक, इसको नाम देते हैं हम असम। ठीक है? उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मैं जैसे लिखूँगा, बोलता जाऊँगा वैसे आप लिखते जाओगे। तो क्या लिखोगे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर होती है। इस कारण से स्वाभाविक रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पूरे पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। क्या बोला? दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो इसकी दिशा ये है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून, इसकी दिशा कहाँ? दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ जा रही है? इधर जा रही है। तो कहाँ साइड है? उत्तर पूर्व। तो हमने क्या बताया? दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। यही कारण है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पूरे पश्चिमी मैदान पर वर्षा करता है। ठीक है? अब आगे लिखोगे अरब सागर शाखा। अभी तो हमने ये पढ़ा है, दक्षिण पश्चिम पढ़ा रहा था अरब सागर शाखा से, तो अब आगे लिखोगे अरब सागर में अरब सागर शाखा। इधर हमने क्या बताया? अरब सागर, और उधर हमने क्या बताया? बंगाल की खाड़ी। तो आगे लिखोगे अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करता है। पश्चिमी घाट ये है जो डॉट डॉट बना है ना, ये इधर, ये पूरा पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये जो इधर से बना हुआ डॉट डॉट, तो ये हमारा पूर्वी घाट पर्वत। और जो ये घाट, ये ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर के बीच में जो वाइट कलर, ये जो वाइट स्पेस है, ये हमारा है मैदान। तो ये पूर्व में है तो इसको क्या नाम देंगे? पूर्वी तटीय मैदान। और ये जो इधर साइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय क्यों जोड़ते हैं? कि जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये तट है, हमारे देश की सीमा का तट है जो समुद्र से लगा हुआ है। और ये जो है हमारे देश की सीमा की समुद्र से लगी हुई सीमा है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? तट। तो समुद्री सीमा और धरातल के बीच में, जो जगह है उसे हम क्या नाम देते हैं? मैदान। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तटीय मैदान। ये पूर्व में है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिम में तो पश्चिम तटीय मैदान। तो हमने क्या बोला?
अरब सागर शाखा की पश्चिमी, अरब सागर शाखा की दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अरब सागर शाखा की दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ से टकराकर यहाँ पर वर्षा करता है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी तट से, पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकराती बल्कि पूर्वी घाट पर्वत के समांतर जाती है ना, दिख रहा है। ये तो यहाँ टकरा रही है तो यहाँ वर्षा होगी, लेकिन ये जो शाखाएं हैं, ये जो हवाएं हैं यहाँ टकरा रही नहीं टकरा रही, बल्कि उसके समानांतर पूर्व की उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर इनसे टकरा जाती हैं, जिस कारण से टकराने के बाद दक्षिण पश्चिम मैदान में वर्षा करते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, लेकिन दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए या होने के कारण, हाँ इसको ऐसे लिखोगे, लेकिन दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकरा पाती हैं, पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकरा पाते हैं, जिस कारण से पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा नहीं होती है, जिस कारण से पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा नहीं होती है। फिर से लिखोगे, फिर से मैंने बोला हूँ, फिर से लिखना, पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा नहीं होती है ना, मतलब ये आगे मैं बोल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए मेघालय राज्य की शिलांग पहाड़ी, मेघालय राज्य की शिलांग पहाड़ी से टकराकर, मेघालय राज्य की शिलांग पहाड़ी से टकराकर मेघालय में वर्षा करती हैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर इधर से प्रवाहित होती हुई जा रही हैं, ये ब्लैक कलर की जो है दक्षिण पश्चिम मानसून है, इधर से इधर प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, इधर प्रवाहित हो रही हैं, तो रास्ते में क्या आ जाता है, इधर असम राज्य, असम राज्य में पहाड़ियाँ हैं, 3 पहाड़ी हैं, जो हमने 3 पहाड़ी बताया है। उनका नाम है, पहले का नाम है गारो, जो इधर साइड है उसका नाम है गारो, फिर जो मध्य में उसका नाम है खासी, फिर उसके बाद जो राइट साइड में उसका नाम है जयंतिया। ठीक है, तो ये तीनों पहाड़ी, इन तीनों पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं, शिलांग का पठार, शिलांग का पठार। ठीक है, क्योंकि मेघालय की राजधानी जो है शिलांग, ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि शिलांग का पठार उसी के नाम पर शिलांग का पठार नाम पर है। क्लियर है। अब हम आगे बोल रहे हैं कि जब ये हवाएं आगे प्रवाहित होती हैं तो इस शिलांग के पठार से टकरा करके शिलांग यानी मेघालय राज्य में वर्षा करती हैं, जिस कारण से मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद यही हवाएं देखो, यही हवाएं नीचे है, एक ये मेघालय के नीचे एक घाटी पाई जाती है, वो असम राज्य की है। मेघालय के नीचे जो स्पेस है, जो घाटी है असम राज्य की, उसे हम नाम देते हैं सुरमा घाटी। सुरमा घाटी से होते हुए वही दक्षिण पश्चिमी मानसून सुरमा घाटी से होते हुए कहाँ जाते हैं, असम राज्य में। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुँचने के बाद असम के ब्रह्मपुत्र घाटी या ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि नदी जहाँ प्रवाहित हो रही तो घाटी है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के चारों ओर पर्वत होने के कारण हवाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इस कारण या परिणाम स्वरूप हवाएं ऊपर उठती हैं और एडियाबेटिक तापहास के कारण हमने नाम बता था, एडियाबेटिक
ताप ह्रास, एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण ये हवाएं अपनी नमी को ब्रह्मपुत्र घाटी में छोड़ देती हैं। ठीक है, तो हम जैसे बोलेंगे वैसे लिखोगे। कैसे? हमने क्या बताया, यहाँ से फिर से शुरू से हम बता रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की दक्षिणी पश्चिमी शाखा, दक्षिणी पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, इस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा जाती है। जब पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा जाती है तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से के द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा होती है। लेकिन दक्षिणी पश्चिम मानसून उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए या प्रवाहित होने के कारण बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण ये होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकराती बल्कि उसके समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी, आगे लिखो, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इसके चलते ना तो पूर्वी घाट पर्वत से टकरा पाती है, ना तो पूर्वी घाट पर्वत से टकराती है, और ना ही पूर्वी घाट पर वर्षा करती है या कर पाती है। ठीक है, जहाँ अरब सागर शाखा, अब आगे लिखोगे, जहाँ अरब सागर शाखा के द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले 1 जून को वर्षा करती है। कब? केरल के 1 जून को वर्षा, यानी जून में 1 जून को वर्षा होती है मालाबार तट पे। ये जो रेड कलर से बना उसका नाम है मालाबार तट। तो हमने क्या बोला, जहाँ अरब सागर शाखा जहाँ अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट में मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर 1 जून को मूसलाधार वर्षा करती है, वहीं मालाबार तट से कुछ ही दूरी पर, यानी कि इधर कौन सा है, कोरोमंडल तट, वहीं मालाबार तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट पर इस समय एकदम शांत अथवा सूखा होता है, सूखा रहता है। क्या लिखो? शांत अथवा सूखा रहता है। हमने क्या बताया, जब दक्षिण पश्चिम मानसून, सेंटेंस में आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, ये तो फिर मैं समझा देता हूँ। दक्षिणी पश्चिम मानसून जब यहाँ पर वर्षा करता है केरल में, तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती, खूब वर्षा होती है। इसके बावजूद इसी समय जब यहाँ पर वर्षा हो रही होती, तो इधर कोरोमंडल तट है, इधर का है जो तट है, इधर कोरोमंडल तट है। ठीक है, ये कोरोमंडल तट पर एकदम शांत और सूखा रहता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। इसके बावजूद नहीं हो पाती ना, हमने यही बता रहे हैं कि यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होनी चाहिए थी, तो बारिश कैसे होती? जब ये हवाएं यहाँ टकराती, लेकिन ये हवाएं यहाँ ना टकरा के, ये हवाएं हमारे सीधे यहाँ प्रवाहित हो रही हैं उत्तर पूर्व की ओर, और ये जो पूर्वी तट है, उत्तर पूर्व के दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं जो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं, उसके समानांतर है। इसी कारण से हवाएं दक्षिण पूर्वी या पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकराती, बल्कि समानांतर उसके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आगे लिखोगे, वहीं इसके पूर्व में कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, जो हमने लिखवा दिया है, वहीं इसके पूर्व में कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट पर सूखा और शांत रहता है।
आगे लिखोगे बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट पर्वत के समानांतर, पूर्वी घाट पर्वत के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होते, बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट पर्वत के समानांतर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण ही मेघालय के शिलांग पठार, मेघालय के शिलांग पठार से टकराती हैं, मेघालय के शिलांग पठार से टकराती हैं। इससे शिलांग पठार में, इससे शिलांग पठार पर बहुत सारी वर्षा होती है। ठीक है, बहुत सारी वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिलांग पठार पर 3 जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती, ये बहुत ऊंची हैं, जिस कारण से ये हवाएं वहाँ पर टकराती हैं और टकराने के बाद ऊपर उठती हैं। और जैसे ऊपर उठती हैं तो हमने बताया था एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है। जब एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है तो उनके ताप ह्रास होता है, मतलब नमी, तापमान में कमी होती है। इस कारण से जो हवाएं होती हैं वह अपनी नमी को वहीं पर छोड़ देती हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश इसी जगह पे होती है, जब यहाँ पर टकराती हैं, शिलांग पठार से टकराती हैं ये मानसूनें, तो सबसे ज़्यादा बारिश शिलांग पठार पर करते हैं। और शिलांग पठार पर खासी पहाड़ी पर ही शिलांग पठार पर खासी पहाड़ी पर ही चेरापूंजी और मासिनराम नामक 2 प्लेस हैं जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितना होती है विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा? 1050 समथिंग, कहीं 80 लिखा होता है, कहीं 50 लिखा होता है, तो 1050 लिख लो। लगभग 1050 सेंटीमीटर बारिश होती है, लगभग 1050 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितना? 1050 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? शिलांग पठार पर। ठीक है, जगह नाम पूछता है तो चेरापूंजी, मासिनराम। ठीक है, पहले चेरापूंजी था, अब मासिनराम हो गया है, तो इसलिए चेरापूंजी मासिनराम दोनों लिखा गया है। ठीक है, हमने क्या बताया, यहाँ पर इतना वर्षा होती है, जबकि मालाबार तट पर अरब सागर शाखा के द्वारा 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पर? मालाबार तट पर। जबकि सबसे पहले मानसून कहाँ आया था? मालाबार तट पर, और सबसे लास्ट तक कहाँ रहता है? मालाबार तट पर। इसके बावजूद यहाँ पर इतनी वर्षा नहीं हो पाती है जितना कि शिलांग पठार में होती है। शिलांग पठार में कितनी होती है? 1050 सेंटीमीटर, जबकि मालाबार तट पर 250 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब हम बताएं इसके बाद जब यहाँ पर भारी हवाएं, जो मानसून है, जब यहाँ वर्षा करती हैं, इसके बाद हवाएं जो हैं, मानसून जो हैं, अपना रास्ता बदल करके, यानी कि वहाँ से मुड़ करके सुरमा घाटी, जो हमने नाम बताया ना, असम राज्य में सुरमा घाटी के माध्यम से, असम राज्य में सुरमा घाटी के द्वारा असम में प्रवेश करती हैं। ठीक है, और ये प्रवेश करती हैं और ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुँच जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी जो है, चारों ओर हिमालय पर्वतीय पहाड़ियों से घिरे होने के कारण हवाएं जो हैं आगे नहीं बढ़ पाती। इस कारण से हवाएं वहीं पर उठती हैं और उठने के क्रम में एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है, जिस कारण से हवाएं अपनी नमी को वहाँ छोड़ देती है, जिस कारण से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अब आगे हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो तापमान में, बताया ना, जब हवाएं ऊपर उठती है तो तापमान में गिरावट आती है। जब तापमान में गिरावट आती है तो हवाएं अपनी नमी को वहीं पर छोड़ देती हैं। अब हमने बताया, यहाँ तक तो हमने बता दिया कि ये हवाएं जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो उत्तर पूर्व की ओर तो प्रवाहित हुई, लेकिन यहाँ से प्रवाहित होने के बाद, यहाँ टकराने के बाद कुछ हवाएं सुरमा घाटी के माध्यम, सुरमा घाटी से असम राज्य में प्रवेश करती हैं, जिस कारण से असम में यहाँ पर वर्षा होती है। क्लियर? हमने और आगे बताया। अब देखो उसके आगे,
दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा ही, दक्षिणी पश्चिम मानसून की यानी बंगाल खाड़ी की दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के पास, कौन सी नदी? हुगली नदी, हुगली नदी के मुहाने पर है, हुगली नदी के मुहाने पर है, या हुगली नदी के मुहाने से उत्तर भारत में, हमने क्या बताया, बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा उत्तर भारत में हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करती है। ठीक है, हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करती है और कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद और दिल्ली होते हुए पूरे उत्तर भारत में वर्षा करती है। ठीक, जब उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा की शाखा के द्वारा वर्षा होती है तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी इनमें? जब ये उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा है यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर क्या है? कोलकाता है, ये इधर कोलकाता है, यहाँ पर कौन सा जगह है? ये है पटना। फिर आगे चलते हैं तो क्या है? इलाहाबाद। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या है? दिल्ली। ठीक है, जब यही दक्षिण पश्चिम मानसून या शाखा या बंगाल की खाड़ी की शाखा जब ये हुगली नदी के पास या हुगली नदी के मुहाने से उत्तर भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा करती है। इसके आगे बढ़ती है तो यहाँ पर वर्षा करती है, और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर वर्षा करती है, और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर वर्षा। मगर जब यहाँ पर वर्षा करती है तो यहाँ तो नहीं पहुँच पाई होगी। जब यहाँ वर्षा करेगी तो यहाँ पर भी वर्षा भी होगी, जब यहाँ करेगी तो इन दोनों जगह होगी, जब यहाँ करेगी तो तीनों जगह होगी। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वर्षा करती जाती है, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है उनके नमी में कमी आती जाती है। जब यही दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा जब उत्तर भारत में प्रवेश करती है तो जब जितना उन हवाओं में नमी रहती है तो आगे जब पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे बहती है तो उसके हवाओं के नमी में कमी आती है, जिस कारण से जब दिल्ली तक पहुंचती है तो उनके नमी में बहुत कमी आ जाती है, जिस कारण से बहुत कम दिल्ली में वर्षा होती है। किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा दिल्ली में बहुत कम वर्षा होती है। जब वो हवाएं दिल्ली के आगे जाती हैं यानी कि अरावली पर्वत से टकराती हैं तो अरावली पर्वत से टकराने के कारण वर्षा वहाँ पर नहीं हो पाती, जबकि राजस्थान में होनी चाहिए थी, जबकि राजस्थान में वर्षा इससे होनी चाहिए थी। मगर क्या होता है कि जब ये हवाएं अरावली पर्वत से टकराती हैं तो इन हवाओं में नमी की मात्रा खत्म हो जाती है। अब ये केवल गर्म हवाएं रह जाती हैं, तो जब अरावली पर्वत से टकराती हैं तो टकराने के बाद ऊपर उड़ जाती हैं। ठीक है, तो इनके कारण राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। और हमने इधर बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा जब राजस्थान के अरावली पर्वत में ये जो चोटी बनी हुई है इसका नाम था गुरु शिखर। ये किस जगह है? माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में है। राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर चोटी से जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून टकराती हैं तो माउंट आबू पर ये वर्षा करती हैं। उसके बाद राजस्थान में कहीं वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो अरावली पर्वत है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा की तरफ है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के दिशा के समानांतर है। इस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। यही कारण है कि अधिकतर राजस्थान क्या है? सूखाग्रस्त है। ठीक है, अब देखो दिल्ली से आगे जब बढ़ती है हवाएं, जब दिल्ली से आगे हवाएं बढ़ती हैं, अब दिल्ली से आगे हवाएं जो आगे बढ़ती हैं, हमने बताया कि राजस्थान के सूखा होने के क्या कारण है कि ठीक है, तो हमने बताया राजस्थान के सूखा होने के क्या कारण है कि जब ये हवाएं आगे दिल्ली से आगे बढ़ती हैं तो इन हवाओं में नमी की मात्रा ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जिस कारण से राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। और हमने दूसरा बताया राजस्थान क्षेत्र, और दूसरा राजस्थान क्षेत्र बहुत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जिस कारण से जो हवाएं आती हैं यहाँ पर गर्म हो जाती हैं। जब यहाँ पर गर्म हो जाती है तो वर्षा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान में ना तो वर्षा होती है, क्लियर
ना तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होता, ना ही अरब सागर शाखा के द्वारा वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि अरब सागर शाखा के समानांतर में अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत के कारण, समानांतर होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं कर पाती है। दूसरा, दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से जब यहाँ तक पहुँचती है, ये हवाएं, ये मानसून जब यहाँ तक अरावली पर्वत से टकराती हैं, टकराने तक ये हवाएं बहुत गर्म हो जाती हैं, उसमें नमी नहीं रहती, इस कारण से यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है। अब हमने बताया कि जब ये हवाएं, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं चली जाती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि ये हवाएं ऐसे प्रवाहित हो रही थी, ऐसे। ठीक है। लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में चली गई तो अपने दाएं ओर मुड़ गई हैं, है ना। तो देखो, जब ये हवाएं ऐसे प्रवाहित होकर के ऐसे गई तो यहाँ से ये हवाएं ऐसे होने की कोशिश करेंगी, तो यहाँ पर पर्वत से टकराएंगी, पहाड़ों से टकरा करके बारिश करेंगी। जब ये हवाएं यहाँ जाएंगी तो यहाँ पर दाईं ओर मुड़ने की कोशिश करेंगे, ये हवाएं यहाँ जाएंगी दाईं ओर मुड़ने की कोशिश करेंगे, ये भी यहाँ दाईं ओर, यहाँ पर भी दाईं ओर और यहाँ पर भी दाईं ओर, मगर दाईं ओर मुड़ने का प्रयास करेंगी और प्रयास करने के दौरान ही ये वर्षा करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे आगे जाती गई और यहाँ वर्षा करती गई और ऐसे बढ़ती गई और वर्षा करती गई, बढ़ती गई, वर्षा करती गई, बढ़ती गई, वर्षा करती गई। तो अब यहाँ पर अगर कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर, इसमें यहाँ से देखोगे यहाँ, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? सबसे ज़्यादा वर्षा कोलकाता में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानसून ज़्यादा टाइम तक रहेगा, यहाँ पर मानसून कम रहेगा। सबसे पहले मानसून यहाँ पहुँचता है, इसके बाद इसी से आगे होते हुए यहाँ पहुँचता है। जब तक यहाँ पहुँचता है मानसून, जब तक उन मानसून की हवाओं में नमी की मात्रा ख़त्म हो चुकी होती है, इस कारण से यहाँ पर वर्षा बहुत कम हो पाती है। ठीक है। तो ये फेरल का नियम था। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा वर्षा, क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा उत्तर पूर्वी या दक्षिण, या बोला जाए पूर्वी तटीय मैदान में या पूर्वी घाट में, अगर एग्जाम में आता है कि क्या कारण है कि पूर्वी घाट में वर्षा नहीं होती है, तो एग्जाम में क्या आएगा? पूर्वी घाट में वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्वी घाट और दक्षिण पश्चिम मानसून ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और पूर्वी घाट पर्वत जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है। इस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून इससे नहीं टकरा पाता है, और जब टकराता नहीं तो यहाँ पर पूर्वी मैदान पर वर्षा नहीं होती है। जबकि ये यहाँ पर जो है ये पश्चिमी मैदान, ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये पश्चिमी मैदान, ये क्या है? उत्तर दक्षिण में है। पश्चिमी घाट पर्वत, ये पश्चिमी मैदान उत्तर दक्षिण में है, जिस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा इससे टकरा कर यहाँ पर भारी वर्षा करती है। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में मिलेंगे। आप हमको इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।